नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चरण कुमार अनुराग ऑफिशियल में। आज का ये वीडियो भावी शिक्षकों के लिए बहुत खास है क्योंकि आगामी 8 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है और हमारे कई ऐसे शिक्षक साथी हैं जो दिन भर अपने काम की व्यस्तता के चलते तैयारी बहुत ठीक तरीके से नहीं कर पाए हैं, परंतु उन्हें कई सालों से पढ़ाने का अनुभव है, तो वह चाहते हैं कि उन्हें कहीं से कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए ताकि वो जान सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और जिससे उनकी तैयारी एक पुख्ता अंजाम तक पहुंच सके। तो आज का ये वीडियो उन्हीं साथी शिक्षकों को समर्पित है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, ये वीडियो श्रृंखला मैं टुकड़ों में लाऊंगा और पहले 50 मैं सेक्शन में पहले 50 क्वेश्चन में लाया हूँ हिस्ट्री के, जहाँ पर हिस्ट्री के वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं और जो निचोड़ है कक्षा 6 से 8 की किताबों का, और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी जो 8 तारीख को परीक्षा होने जा रही है सीटेट की, उसमें आप एक बहुत अच्छा स्कोर सामाजिक विषय में कंप्लीट कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट करिएगा। चलिए बिना किसी बात के शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी की। हाथ में आप नोटबुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और उन क्वेश्चंस की मैंने शॉर्ट व्याख्या भी आपको लिख दी है, तो आप उसे देखते चलेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ व्याख्या लिखी हुई है। अगर आप इसी तरीके से सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे तो आपको 50 के साथ साथ आपके 100 प्रश्न और कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, ध्यान देना है और ध्यान से समझना है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार था। यह ईंटों से बना एक बड़ा हौज था जिसका उपयोग विशेष धार्मिक अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। कमेंट में आपको बताना है कि हमारे कितने वेद हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसी प्रकार से सारे वेद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, तो ऋग्वेद के अलावा और तीनों वेद में क्या इंपॉर्टेंट है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह आज का राजगीर है। यह मगध की पहली राजधानी थी। यह शहर पहाड़ियों से घिरा था जिससे दुश्मनों से बचाव आसान हो जाता था। बताना था कि मगध की दूसरी राजधानी कौन सी थी, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक के समय में हुआ था, 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर धम्म का मार्ग अपना लिया था। सम्राट अशोक बहुत प्रभावित हुए थे हिंसा से और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो हिंसा छोड़ देंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य हम जानते हैं वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। और कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि यह पुस्तक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर आधारित नहीं है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इस पुस्तक में राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति की भी चर्चा की गई है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष चरित्र बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, मैं अपनी रफ्तार थोड़ा तेज रख रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम कवर कर पाए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया था। यह प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा गया और इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत में आया था। देखिए, इस सेक्शन में मैं सीटेट के फैक्चुअल क्वेश्चंस को शामिल कर रहा हूं, पर मैं आपको आगे इसी वीडियो के अगले सेगमेंट में मैं आपको सीटेट के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो हिस्ट्री के पीडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो बताइएगा आप कमेंट में कि क्या आप वो वीडियो चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन जरूर करिएगा कि हमें सीटेट का पीडोलॉजिकल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज में आया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित थी और अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं।
इनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्ताना थी, और वह इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 में गद्दी पर बैठी थी। लौह एवं रक्त की नीति बनाई थी बलबन ने। सुल्तान की शक्ति को बढ़ाने और विद्रोहियों को खत्म करने के लिए यह नीति बलबन ने अपनाई थी। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, और इब्न बतूता वहीं का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और रिहला नामक पुस्तक लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे इस महान हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसे भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। आपको बताना है पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया पंथ बना दिया था और उसे दीन इलाही नाम दिया था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, और इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता था। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। यह अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अकबर ने गुजरात पर जीत की खुशी में इसे बनवाया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किला 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, और यहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि प्राप्त की थी। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो मराठों द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे हम चौथ या सरदेशमुखी कहते थे। पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले यह पैसा लिया जाता था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज चोल प्रथम ने तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। यह चोल स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। किताब अल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी ने भारत के बारे में इसमें विस्तार से लिखा है। विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की राजधानी हम्पी है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद या तोताए हिंद या भारत का तोता। इन्हें सितार और तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। अब हम आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1751 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिससे अंग्रेजों की नींव भारत में पड़ी। ध्यान रखिएगा, प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों की नींव जो है भारत में पड़ी थी। उसमें सिराजुद्दौला का शासन था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को हम जानते हैं, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई। देखिए, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न तो बहुत सामान्य है, इस तरीके के प्रश्न क्यों आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए अक्सर हमसे सामान्य चीजें ही छूट जाती हैं और एग्जाम में हम अफसोस करते हैं। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ए.ओ. हुम द्वारा बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल के विभाजन की नींव रखी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन अमृतसर के बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? चौरी चौरा कांड 1982 के कारण गांधी जी बहुत दुखी थे, जहां पर हिंसक भीड़ ने कई लोगों की हत्या कर दी थी, और उस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उन्होंने पिछड़े वर्गों और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने यह नारा दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपको बताना है जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब गवर्नर जनरल कौन था। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले ने लिखी। यह पुस्तक जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लिखी गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आपको बताना है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रास बिहारी बोस को जाता है और इसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय तो रास बिहारी बोस को जाता है और इसका पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत की रियासतों को एक करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको बताना है वल्लभ भाई पटेल की जयंती किस डेट को मनाई जाती है। ये जो सारे प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। और हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। भारत की खोज किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज लिखी है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में और इसके तहत भारत के लिए संविधान सभा बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैंने रैपिड फायर राउंड के तरीके से ये सारे प्रश्न आपको कराए हैं। आपका एक क्विक रिवीजन हुआ होगा और आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। आप ये 2-3 बार ये वीडियो देख लेते हैं, एग्जाम के जाते वक्त देख लेते हैं या थोड़ा पहले देख लेते हैं, तो निश्चित ही आपके पास 100-150 प्रश्नों का एक संग्रह होगा जिससे आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भावी साथी शिक्षकों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करिए और इसी तरीके के अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा। मैं ऐसी ही सीरीज आपके लिए और लेके आऊँगा। तब तक